मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। कल हम बात कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत कथा महत्तम का, कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से लाभ क्या है, क्यों सुनी जाए, क्यों सुनाई जाए, सुनने वालों को क्या लाभ, सुनाने वालों को क्या लाभ। तो श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में उसका महत्तम दिया है। जैसे किसी को आप कहें, क्योंकि हम एक मानवीय स्वभाव है कि हम बिना कुछ लाभ के कुछ करना नहीं चाहते, कि इसका लाभ क्या है, इसका फायदा क्या है, इससे हमें मिलेगा क्या। ये स्वाभाविक एक लोगों की प्रवृत्ति है, जिज्ञासा कहो या स्वभाव कहो, स्वाभाविक है। अगर किसी को कहो आप ये दवा ले लो, तो तुरंत वो पूछेगा क्यों, इसका लाभ क्या है, और वो कहते कि ये आपका सेहत के लिए ठीक है, ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, या जो भी कोई कर, तो वो क्या ठीक है, फिर ले लेंगे। तो लाभ क्या है, श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण करें, उसका लाभ क्या है। तो इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ये बात समझते हैं कि मानवीय स्वभाव में बिना लाभ के कुछ काम नहीं करना चाहता। इसलिए उन्होंने प्रारंभ में श्रीमद् भागवत कथा का महत्तम दिया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से आपको मिलेगा क्या। इसलिए उन्होंने पहली कथा क्या दी थी, भक्ति देवी की, कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में जीवन में ज्ञान, वैराग और भक्ति आएगी। भक्ति देवी के दो पुत्र जो मूर्छित थे, वृद्ध थे, और श्रीमद् भागवत कथा सुन के उनकी मूर्छा टूट जाती है ज्ञान वैराग की, और वृद्धावस्था से जवान हो जाते हैं, और भक्ति देवी के दुख का निवारण हो जाता। तो यानी भक्ति प्राप्ति करने के लिए ज्ञान वैराग जरूरी है, और वो ज्ञान वैराग और भक्ति प्राप्त कैसे होगी, ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। अब ये आप देखो, भक्ति में भाव होता है, भाव की प्रधानता है, प्रेम की प्रधानता है। शरीर के स्तर पर जैसे हम वासना या काम कहते हैं, मन के स्तर पर जैसे हम प्रेम कहते हैं, और आत्मा के स्तर पर उसी को हम भक्ति कहते हैं। तो भक्ति में भाव की प्रधानता है, प्रेम की प्रधानता है। अब और ज्ञान में क्या है, ज्ञान में बुद्धि की प्रधानता है। भाव भक्ति में हृदय की प्रधानता है, और उसमें बुद्धि की प्रधानता है, तर्क की प्रधानता है, विवेक की प्रधानता है। अब दोनों में है क्या कि दोनों का समझ से चाहिए, एक से बात नहीं बनती। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, एक पंख से पक्षी नहीं उड़ पाएगा। हमें भी चलने के लिए दो पैर चाहिए, एक पैर से नहीं चल पाएंगे। एक नदी को बहने के लिए दो किनारे चाहिए, एक नौका को चलने के लिए दो पतवार चाहिए। ऐसे ही हमारे जीवन के ज्ञान के भी दो किनारे हैं, ज्ञान, हृदय और बुद्धि। बुद्धि से हमें तर्क मिलता, विचार मिलता, सत्य क्या है, असत क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन वो बुद्धि अपने में पंगु है, वो बुद्ध अपने में लंगड़ी है, अगर उसके साथ भाव की प्रधानता ना हो। जब भाव की प्रधानता उसके साथ जुड़ जाती है तो दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोग, और बिना
बिना बुद्धि के, बिना तर्क के, बिना विचार के भाव भी अंधविश्वास में बदल जाता। अंधविश्वास होता है जिसमें हर ऐसा आदमी अच्छी बात भी पकड़ता है तो कूड़ा करकट भी पकड़ लेता, क्योंकि उसमें भाव की प्रधानता है, तर्क पीछे है। तो दोनों चाहिए कि हम क्या पकड़ने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सार्थक है, क्या व्यर्थ है। ये विवेचन कौन करेगा? विचार से, तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से ये बात आएगी। अब बता तो दिया, रास्ता तो बताया, लेकिन चलेगा कौन? चलने के लिए भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, संकल्प चाहिए। आप ऐसे मानो कि सुना है मैंने, आप लोगों ने बहुत बार ये कथा सुनी होगी कि कहते किसी जंगल में आग लग गई और उस जंगल में दो व्यक्ति रहते थे, एक लंगड़ा था, एक अंधा था। लंगड़ा देख रहा है कि आग इस दिशा में लगी है और ये दिशा से हम निकल सकते हैं, लेकिन लंगड़े के पास पैर नहीं है चलने के लिए। अंधा दौड़ सकता है, लेकिन अंधे के पास आंख नहीं है कि किधर रास्ता है निकलने का, किधर आग है और किधर रास्ता है निकलने का। अंधे के पास पैर है लेकिन आंख नहीं है। लंगड़े के पास आंख है, समझ है, निकलने का मार्ग है, लेकिन उसके पास पैर नहीं है। संयोग से दोनों की मित्रता हो जाती, दोनों परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हो जाते। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाया, अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाया और कहा तुम रास्ता बताओ और हम चलेंगे। लंगड़े ने रास्ता बताया, अपनी आंखों का उपयोग किया, और अंधे ने अपने पैरों का उपयोग किया और दोनों जंगल से बाहर हो गए। भाव अंधा है, प्रेम अंधा है, लेकिन प्रेम दौड़ सकता है। लेकिन प्रेम अंधा है, कहां दौड़ना है, कहां नहीं दौड़ना है, क्या सार्थक है, क्या व्यर्थ है। इसलिए प्राय देखो हमारी माताओं बहनों में प्राय भाव की प्रधानता होती है। तो भाव की प्रधानता कारण क्या है? वो जो पकड़ने योग्य है वो भी पकड़ लेती है, और जो पकड़ने योग्य नहीं है, व्यर्थ है, अंधविश्वास है, मात्र लोगों के झूठे ढकोसले हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के तमाम तरह के पंडा पुजारी जो होते हैं आजकल, तरह तरह की बातें, लेकिन हमारी माताएं बहनें उन पर भी विश्वास कर लेती। ये जो है राहु लग गया, केतु लग गया, ये दिशा लग गई, वो दिशा लग गई, अनेक अनेक प्रकार के अंधविश्वास। अब वो अंधविश्वास प्राय आप देखो हमारी माताओं में होते हैं, महिलाओं में होते हैं। क्यों? उनमें भाव की प्रधानता है और पुरुष में तर्क की प्रधानता है, बुद्धि की प्रधानता है। हमारे अंदर भी हमारा हृदय भाव से भरा हुआ है और हमारा सिर बुद्धि तर्क से भरी हुई। तो भगवान ने बाहर अंधे लंगड़े कहां मिलाते? हमारे अंदर दोनों दे दिए कि एक तरफ बुद्धि है तो हमें ज्ञान चाहिए, और भाव है तो भक्ति चाहिए, और दोनों के सहयोग से अब जब हमें ज्ञान है, भक्ति दौड़ सकती है, पैर है लेकिन आंख नहीं है, और बुद्धि को आंख है लेकिन उसको चल नहीं सकती है, बता सकती है कि ये गलत है, ये सही है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये पकड़ना चाहिए, ये त्यागना चाहिए। तो वैराग्य के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए कि भाई यहां से आगे जाना है, ये दिशा हमें अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक, मुकाम तक नहीं पहुंचाएगी। अपने मंजिल मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है? ये रास्ता है। ये कौन बताएगा? ज्ञान बताएगा। और ये ज्ञान कहां से मिलता है? विवेक कहां से? सत्संग से मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ज्ञान से हमें वैराग मिलता है, और जब वैराग होता है तो हम सार्थक को छोड़ देते हैं और व्यर्थ को छोड़ देते हैं और सार्थक को पकड़ लेते हैं। जो गलत दिशा है उससे हट जाते हैं, जो सही दिशा हमें मंजिल तक पहुंचानी है उस पर हम चलते हैं, लेकिन निर्णय हमें ज्ञान से मिलता है। तो श्रीमद् भागवतम दिखाए कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जीवन में ज्ञान भी मिलेगा
और जब ज्ञान मिला तो व्यर्थ है, उससे छूटेंगे और भक्ति की तरफ हम जाएंगे। आसक्ति से भक्ति की तरफ जाएंगे, संसार से भगवान की तरफ जाएंगे, बंधन से मोक्ष की तरफ जाएंगे। और जाने के लिए पैर किसके होंगे? भक्ति के। आंख होगी ज्ञान की। आगे एक और प्रसंग दिया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से और क्या मिलता, कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से करने से एक और महत्व दिया कि एक बार कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण है। ये आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली। बड़ी उम्र तक इसे संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो एक दिन अपने जीवन में बहुत विचार करता और वो उसका विचार उसे निराशा की तरफ ले जाता कि 3 हमारी किशोर अवस्था गई, जवानी गई और वृद्धावस्था में हम लगभग पहुंच रहे हैं। शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी और अब वृद्धावस्था, चौथी अवस्था में जा रहे, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो मेरे बाद मेरे परिवार वंश कैसे चलेगा, कुल कैसे चलेगा? मेरे बाद मेरा तो नाम ही डूब जाएगा, क्योंकि संतान नहीं है। और इतना बड़ा हमने जो साम्राज्य खड़ा किया है, इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? और फिर जिस तरीके से मान्यताएं हैं कि मरने के बाद उसकी संतान, उसका बेटा उसके पिंडदान करता है, तो मुझे संतान नहीं, मुझे कोई बेटा नहीं, मेरा पिंडदान कौन करेगा? और कहते हैं ऐसी लोगों में विश्वास है कि बिना पिंडदान के सदगति नहीं होती है। तो फिर क्या बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? वृद्धावस्था आएगी तो वृद्धावस्था के लिए कोई सहारा चाहिए संतान का, वो संतान है नहीं। तो इन सभी कारणों से वो इतना ज्यादा निराशा के गर्त में चला जाता, इतना ज्यादा हताशा की पराकाष्ठा पर चला जाता, मानसिक विषाद पकड़ लेता उसे। वो कहता ऐसे जीवन से तो मौत ही अच्छी है। बार बार उसके मन में यही चिंतन चल रहा है, मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, मेरे अंतिम क्रिया में हमारे पिंडदान कौन करेगा? ये बार बार उसके अंदर चल रहा और वो अभाव खल रहा है कि ये नहीं है, ये नहीं है, अभाव खल रहा है। और धीरे धीरे वो खलता हुआ वो फोड़ा एक बड़ा घाव बन जाता है और एक ऐसे मानसिक विषाद से घिर गया कि उसके मन में विचार आया कि इस ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है। और अपने मन में वो आत्महत्या करने का संकल्प लेता। प्राय आप देखो आत्महत्या कौन करते हैं? आत्महत्या वो लोग करते हैं जिनके जीवन में सफलता ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा सफलता आती है उतनी ही ज्यादा अपेक्षा बढ़ जाती है। तो उस सफलता छोटी पड़ जाती है और अपेक्षा बहुत ऊंची पड़ जाती है। और अपेक्षाएं, शर्तें इनकी इतनी बड़ी हैं, महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं, मांग इतनी बड़ी होती है कि उनको लगता है इस जीवन में ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी, ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी, इससे अच्छा है कि इस शरीर का ही नाश कर दो, शरीर को ही खत्म कर दो। ऐसे लोग प्राय आप देखो, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, कोई भिखारी कभी आत्महत्या नहीं करेगा। उसको फिर भी आशा है कि शायद आज नहीं कल कुछ बदलेगा, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, प्रारब्ध बदलेगा। लेकिन जो व्यक्ति एक शिखर तक पहुंच जाता और उसको लगता है कि जैसे उसकी शिखर तक पहुंचता है वैसी चोटी और उसको और ऊंची दिखने लगती है, और आगे के शिखर दिखने लगते हैं, और आगे की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मंजिलें दिखने लगती हैं। परिणाम क्या होता है? उसको लगता है ये जीवन में मेरे लिए संभव नहीं है। तो वो एक ऐसी हताशा, निराशा और मानसिक विषाद में घिर जाता कि वो अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोचता। तुम जितने देखो कि ऐसे लोगों ने मानसिक विषाद से घिर के आत्महत्या की तरफ चले जाते। एक बार मैं पंजाब में एक मंडी में एक जगह कथा कर रहे थे। एक बूढ़ी माई मेरे पास रोज आती और मेरे को कहती, महाराज मैं घर परिवार से बहुत तंग हूं, आप कृपा करो, आशीर्वाद दो कि घर परिवार की परिस्थितियां तो बदलेंगी नहीं,
अच्छा हो कि भाई मेरी मौत ही हो जाए, कि आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरी मौत हो जाए। एक दिन कहा, दूसरे दिन कहा, तीसरे दिन कहा। जब वो बूढ़ी माई आती, उम्र भी बड़ी थी उसकी, लगभग 80 साल की उम्र लगी थी, जब भी आती यही बात कहती है, महाराज प्रार्थना करो मेरे लिए कि मुझे मौत आ जाए। एक दिन मेरे पास आई तो मैंने कहा, जब उसने ये बात दोहराई कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैंने कहा मैंने विचार किया तुम्हारे बारे में कि मैं प्रार्थना करूं, और मैं प्रार्थना करूं तो तुम्हारी मौत तो आएगी, लेकिन मैंने देखा तुम्हारे मौत के बाद तुम्हें नरक मिलेगा, मौत के बाद भी तुम्हें नरक मिलेगा। जब मैंने कहा नरक मिलेगा और वहां जमराज मिलेंगे, तो उसने कहा महाराज फिर प्रार्थना ना करो, उन जमराजों से तो यही जमराज अच्छे, कम से कम अपने तो हैं, अपने बेटा बेटी संतान परिवार, जब इनसे दुख मिल रहा है वो भी जम ही हैं, लेकिन कम से कम अपने तो हैं, जाने पहचाने तो हैं, उनके साथ रहने के अभ्यास भी हो गए, उन्हें हम सहन कर लेंगे। महाराज फिर ना करो, फिर प्रार्थना करना करो। आदमी ये सोचता है कि दुख का पहाड़ इतना बड़ा हो गया है, इससे अब मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ मौत ही हमें इससे छुटकारा दिला पाएगी। तो उसकी अपेक्षाएं ज्यादा हैं, मांग ज्यादा बड़ी बड़ी है। जहां जहां देखो जिन लोगों इस तरीके से आत्महत्याएं करते हैं, उनके पीछे आप देखो उनकी मांग कोई ज्यादा बड़ी थी, उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, और वो अपेक्षाएं पूरी उनको लग नहीं रही हैं। किसी भी तरह की अपेक्षा हो तो वो आत्मघात की तरफ चले जाते कि अच्छा है कि इससे तो हम आत्मघात ही कर ले। तो इस आत्मदेव ब्राह्मण के मन में भी विचार आती है कि अच्छा हो ऐसे जीवन से तो मैं आत्मघात कर लूं, और आत्मघात करने के लिए वो वन में आता। जब वन में आता नदी के किनारे, तो उसने देखा एक वृक्ष के नीचे एक संत बैठे हुए। संत को जाके उसने प्रणाम किया, और जब संत को जाके उसने प्रणाम किया, संत को जाके प्रणाम किया, तो संत ने पूछा कि आत्मदेव ब्राह्मण तुम्हारा यहां किस कारण से आना हुआ। उसके आने का हेतु पूछा, कारण पूछा, तो उसने कहा महाराज मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूं, मैं एक गहरे मानसिक विषाद से घिरा हुआ हूं, और मैं आत्महत्या करने का, आत्मघात करने का निर्णय लेके आया। साधु ने पूछा अरे भाई तू आत्मघात क्यों करना चाहता है, आत्महत्या क्यों करना चाहता है। उसने कहा मैं बहुत बड़े मानसिक विषाद से घिरा। क्या मानसिक विषाद है तेरा। कहा मेरी चौथी अवस्था आ गई, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, वृद्धावस्था में मेरा बुढ़ापे पे सहारा कौन बनेगा, इतनी बड़ी धन संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम कुल गोत्र किससे चलेगा। जब ये सब कहा तो संत ने उसे समझाया, अरे भाई तुम्हारा नाम कोई और प्रकट करेगा, उजागर करेगा, नाम बढ़ाएगा, अच्छा है कि तुम अपने होते होते अपना नाम खुद कर लो। आप देखो इतिहास उठा के, बुद्ध का नाम बुद्ध ने खुद पैदा किया, नानक का नाम नानक ने खुद अपना कमाया, मीरा ने खुद अपनी कमाई की, चैतन्य ने खुद अपनी कमाई की, बुद्ध ने, हर किसी, महावीर ने खुद अपनी कमाई की। अपनी कमाई खुद करो और अपना खुद नाम खुद उजागर करो, क्योंकि दूसरे के पैर काम नहीं आएंगे, न बेटे के काम आएंगे, न परिवार के किसी के काम आएंगे। अपनी कमाई खुद करो, और जिन्होंने पाया अपनी कमाई से पाया, अपने पुरुषार्थ से पाया। तो अपना नाम आज जिनके इतिहास में नाम अंकित हैं, वो इसलिए उनके नाम इतिहास में अंकित नहीं है कि उनके नाम उनके बेटों ने बनाए। उन्होंने खुद अपनी कमाई की, खुद अपना पुरुषार्थ किया है, खुद अपना ऐसा पराक्रम का पुरुषार्थ का जीवन जिया है। दूसरी बात, वृद्धावस्था का सहारा कौन होगा। जब पैदा हुए थे तो ये खोज के आए थे कि कोई सहारा बनेगा। परमात्मा सहारा है सबका। जन्म हुआ तो कोई माता के मन में ममता हुई, उसने पालन पोषण किया, लालन पालन किया। वृद्धावस्था में भी कोई ऐसा सहारा बनेगा। और मैंने देखा है, प्राय हमने देखे संत महात्माओं को, आज यहाँ गुफाओं में रहते हैं, उत्तरकाशी में जाके देखो, गंगोत्री में जाके देखो, तमाम महात्मा लोग गुफाओं में रहते हैं और कभी नीचे नहीं आते, और ऐसे ऐसे दूर दराज में रहते हैं कि
लोगों को पता भी न लगे कि यहाँ कोई संत होंगे, लेकिन वहाँ भी उनको भोजन मिलता, वहाँ भी उनकी व्यवस्था होती, वहाँ भी सेवा करने वाले उनके पास पहुंच जाते खोज के। उन्होंने बुलाया नहीं है, वो कराने वाला कोई और है। परमात्मा उनको भेजता है प्रेरणा देके कि वहां पे है, जाओ उसको पास, उसे भोजन देने जाओ, उसकी सेवा करने जाओ, वो बीमार है उसका उपचार करने जाओ। ऐसे लोगों को भगवान, भरोसा तो हो उस परमात्मा पे, भगवान भेजता है। तो उसने कहा जिस परमात्मा ने बाल्यावस्था शिशु अवस्था तुम्हारी संभाली, वही परमात्मा तुम्हारा वृद्धावस्था भी संभालेगा, उसमें भरोसा तो करो। लेकिन उसे कहाँ भरोसा है? भरोसा तो उनको होता है जिनके पास कुछ होता है। वो सोचा धन से हमारी सुरक्षा है, परिवार से हमारी सुरक्षा है, बड़ी ऊंची कुर्सी से हमारी सुरक्षा है। उन्हें नहीं दिखता है कि कुर्सी के पीछे, परिवार के पीछे, धन के पीछे परमात्मा के भी हाथ है। उन्हें परमात्मा नहीं पहचान पाते, उसके अदृश्य हाथों को नहीं। और जो जगत के पीछे, इस साधन संपन्नता के पीछे जो परमात्मा के हाथों को पहचान लेता है, वो निर्भय हो जाता है, वो किसी भी तरह के भय से, असुरक्षा से मुक्त हो जाता है। साधु ने समझाया परमात्मा है सबका रक्षक, जिसने बाल्यावस्था संभाली वही तुम्हारी वृद्धावस्था भी संभालेगा। इतनी बड़ी धन संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? उसने कहा अरे बाबा, तुम कुछ लेके आए थे, तुम खाली हाथ आए थे और कल खाली ही तुमको जाना है। जो मिला है यहीं से मिला है, संसार से मिला है, इसे परमार्थ में लगा दो, सेवा में लगा दो। जो मिला यहीं से मिला, भगवान की सेवा में लगा दो। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा, अच्छे अच्छे लोगों को, जिनके मन में ये संकल्प है कि मैं समाज के लिए करूं। हमारे आश्रम में, हमारे एक वृंदावन आश्रम, एक हमारी माता जी, बूढ़ी माता जी वहाँ की मौड़ मंडी की, उनके पास में ना बचनी देवी, उनके पास कोई संतान नहीं, पति भी नहीं, विधवा, लेकिन उन्होंने जो उनके पास 4 पैसे थे अच्छे कामों में लगाए। स्कूल खोल दिया, धर्मशाला खोल दी, आश्रम को सहयोग किया। अब उनको मर के भी अमर है। हम देखते हैं जब उधर उनके उस मंडियों में जाते हैं, बच्चों से पूछते कहाँ से पढ़ के आए? बचनी माता के स्कूल से। कहाँ ये कार्यक्रम रखा है? बचनी माता की धर्मशाला में। भगवान ने अगर कुछ दिया है तो इसे शुभ कर्म में लगा दो, सेवा में लगा दो, परोपकार में लगा दो, और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा नाम चलेगा। संत ने कहा कि भाई तेरे पास कुछ है तो सेवा में लगाओ, पुण्य में लगाओ, परोपकार में कहीं लगाओ। मेरे मरने का, वो कहता मेरे मरने के बाद पिंडदान कौन करेगा? और पिंडदान नहीं करेगा तो सदगति नहीं होगी। उसने कहा पिंडदान करने से कोई सदगति नहीं मिलती है। ये सब झूठी झूठी बातें हैं कि पिंडदान करने से कोई सदगति मिलती है। पिंड क्या है? ये शरीर, यत पिंडे सब ब्रह्मांड, जो शरीर रूपी पिंड है इसे परमात्मा के मार्ग पर लगा दो। और जो शरीर रूपी पिंड को परमात्मा के मार्ग पर लगा देते हैं, सच में उन्हीं सदगति मिलती है। अगर मरने के बाद कोई बेटा, कोई संतान तुम्हारे हाथ पे आटे का लड्डू बना के दान करा दिया, मरा हुआ आदमी के हाथ से ऐसे छुड़वा दिया, और उससे तुम्हें सदगति मिल गई, अगर ये सदगति इतनी सस्ती होती तो ये महापुरुष अपना जीवन ना लगाते, बुद्ध अपना जीवन नहीं लगाते, महावीर अपना जीवन ना लगाते, मीरा अपने अपनी जवानी ना लगाते, नानक अपना जीवन ना लगाते। इन महापुरुषों ने सारा जीवन लगाया, तब उस परमात्मा को पाया। पर इतना सस्ता नहीं कि पिंडदान करने से, इस शरीर रूपी पिंड को परमात्मा के मार्ग पर लगा दो। जब संत ने ऐसा कुछ समझाया तो वो कहने लगा महाराज आप संत महात्मा हैं, आप क्या जाने संतान के सुख को। हम गृहस्थों को तो संसार का सुख ही सुख, एकदम अपना पुत्र हमारे वस्त्र हमारे गंदे करे तब भी बेटा अपना है। उनके प्रति हमारी आसक्ति, उनके प्रति हमारी ममता नहीं समझा। कहा महाराज मैं तो ये संकल्प करके आया, अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं तो हम आत्मघात कर देंगे, आत्महत्या करेंगे। संत को दया आ जाती और संत ने उसे एक फल दिया और कहा इस फल को तुम अपनी पत्नी को देना और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेके घर आता, उसकी पत्नी अपनी पत्नी धुंधली को कहा संत का दिया हुआ प्रसाद है और इसे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। वो विचार करने लगी कि अगर ये फल मैंने खाया तो मुझे गर्व रहेगा और
गर्भ काल में भारी भरकम काम नहीं कर पाएगी, फिर संतान को जन्म देने में प्रसव वेदना होगी। संतान चाहती है लेकिन गर्भ धारण नहीं करना चाहती है, संतान चाहती है लेकिन प्रसव वेदना नहीं चाहती है। चारों तरफ देखो, हर सुख के साथ दुख जुड़ा होता है, हर दिन के साथ रात जुड़ी होती है। आदमी दिन चाहे रात ना चाहे तो कभी नहीं आने वाला, सुख चाहे दुख ना चाहे कभी नहीं होने वाला। हर सुख के साथ दुख ऐसे ही जुड़ा है जैसे दिन के साथ रात जुड़ी है। अगर कुछ पाना होता है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, उसकी मुफ्त में नहीं मिलेगा। अब उसने कहा फल तो संतान तो चाहती है लेकिन गर्भ धारण नहीं करना चाहती, प्रसव वेदना नहीं सहन करनी चाहती है। उसने अपनी ये पीड़ा अपनी बहन को कही, और जब उसने पीड़ा अपनी बहन को कही तो उसकी बहन ने कहा तुम्हें फल खाने की जरूरत नहीं, मैं गर्भवती हूं, मुझे जो संतान होगी मैं तुझे दे देंगे और तुम झूठा ही गर्भवती होने का नाटक कर। उसने फल खुद ना खा के वो फल घर में एक गाय थी, गाय को खिला दिया। उसकी बहन ने जो संतान को जन्म दिया वो संतान उसने धुंधली को दे दी और धुंधली ने उसका नामकरण कर दिया धुंधकारी, धुंधली का पुत्र धुंधकारी। गाय को भी जो फल खिलाया गया था उस गाय से भी एक बालक का जन्म हुआ जिसके कान गाय की तरह बड़े बड़े थे और उसका नाम पड़ा गोकर्ण। एक ही घर में दो बालकों का लालन पालन, एक ही घर में दो बालकों का लालन पालन। एक संत के प्रसाद से पैदा हुआ गोकर्ण, अच्छे स्वभाव के, अच्छे संस्कार, माता पिता की सेवा करता, भक्ति भाव है, बोली भाषा में मिठास है, उसके मन में करुणा है, प्रेम है, दया का भाव है, सेवा भाव है। लेकिन उतना ही ये धुंधकारी अनिष्ट करने वाला है, अशुभ करने वाला है, माता पिता की निंदा करता है, माता पिता को अपमानित करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, मांस खाता है। घर में जितना पैसा था उसने जुए में सब बर्बाद कर दिया। माता पिता को दंड दे दे के, झगड़ा करके, गालियां निकाल के, मार पीट के घर का पैसा ले लेके सारा जुआ में बर्बाद कर दिया। अब जब बाहर अपना घर का खत्म हो गया तो बाहर चोरी करने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाते कि सोचा तो संतान से सुख मिलेगा, सुख तो नहीं मिला, दुख और बढ़ गए। एक दिन गोकर्ण ने कहा पिताजी, इस धुंधकारी के कारण से आप बहुत अशांत रहते, दुखी रहते हैं, और इस अशांति और दुख में अगर आपकी मौत होती है तो आपको सदगति नहीं होगी। अच्छा यह है कि धुंधकारी तो सुधरने वाला है नहीं, अच्छा यह है कि आप घर का त्याग करके वन में जाएं, किसी संत की शरण में, आश्रम में, तीर्थ में, और भगवान का भजन करके अपना अंतिम जीवन ये सुधारें। आत्मदेव ने गोकर्ण की बात मान ली और घर का त्याग करके वन में, तीर्थ में, संतों के आश्रम में आके अपना अंतिम जीवन भगवान के भजन में गुजारा। धुंधली भी आत्महत्या कर लेती बेटे के दुख से दुखी होके, और गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा को निकल जाता। अब ये धुंधकारी पूरी तरह से स्वेच्छाचारी हो गया, अब इसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं। इसने एक दिन राजा के खजाने से चोरी की और चोरी के आभूषण लाके, इसकी 5 वेश्याओं से प्रेम हो गया था, वो आभूषण लाके इन 5 वेश्याओं को दिया। ये 5 वेश्याएं विचार करने लगी कि ये चोरी करके राजा के यहां से लाया है, वो अगर ये पकड़ा गया तो मुझे भी दंड मिलेगा। तो उन 5 वेश्याओं ने अर्धरात्रि में उसे सोए हुए धुंधकारी की हत्या कर दी। उसके गले में रस्सी का फंदा डाला, आग के अंगारे डाले और उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर को वहीं दबा दिया मकान के अंदर। एक दिन तीर्थ यात्रा से लौट के जब गोकर्ण वापस आया तो अपने उस सुनसान घर में गोकर्ण सोया हुआ था। अर्धरात्रि को अचानक गोकर्ण की आंख खुल जाती, किसी के रोने की आवाज आई। जब आंख खुल गई तो देखे सामने कोई काली काली छाया रो रही। गोकर्ण ने अपने कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा, उस काली छाया पर पानी का छींटा दिया और पूछा तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। वो काली छाया बोल पड़ी कि गोकर्ण मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अपने पापों के कारण से, अनीत अनाचार के कारण से
बुराइयों के कारण से मेरी हत्या हुई और मैं प्रेत बना। मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए कोई उपाय करो कि मैं प्रेत योनि से कैसे मुक्त पाऊं। गोकर्ण ने कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध पिंडदान किए थे, मैंने तो तुम्हारे लिए प्रयागराज तीर्थ में जाके त्रिवेणी पर श्राद्ध कर्म किए, फिर भी तुम्हें सदगति नहीं मिली। वो कहता, एक नहीं 100 बार भी तुम गया पिंडदान करो, सदगति नहीं मिलने वाली। गया के बारे में एक कथा आती है कि एक बार कहते गया में गयासुर नाम का बड़ा पराक्रमी एक असुर रहता था। बड़ा पराक्रमी वो राक्षस था। उसने बड़ी कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा ने आके गयासुर से कहा, गयासुर तूने बड़ी कठोर तपस्या की है, मैं प्रसन्न हूं, तुझे कोई वर मांगना हो तो मांग। लेकिन ये गयासुर बड़ा अहंकारी था, बड़ा अतिताई था। अहंकार बस कहता ब्रह्मा से, तुम मुझे क्या वरदान दोगे, तुम हमसे ही कुछ मांग लो अगर तुम्हें कुछ चाहिए। जब कहा हमसे ही कुछ मांग लो तो ब्रह्मा ने कहा, गयासुर अगर तुम देना चाहता है तो मैं यज्ञ करना है और तुम अपना शरीर दे दे, तेरी छाती के ऊपर हम यज्ञ करेंगे। गयासुर ने स्वीकार किया। कहते 100 साल तक उसकी छाती के ऊपर यज्ञ होता रहा। 100 साल बाद वो गयासुर राक्षस खड़ा होने लगा। ब्रह्मा भयभीत हो जाते कि अब ये खड़ा हो गया, फिर अत्याचार अनाचार करेगा, सताएगा लोगों को। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप कोई उपाय करो। कहते भगवान विष्णु आते हैं, उस गयासुर राक्षस की छाती पर खड़े हो जाते, और जब उसकी छाती पर खड़े हो जाते हैं तो उसने मरते समय कहते भगवान से ये प्रार्थना की थी कि इस गया में जाके जो कोई पिंडदान करे उनके पूर्वजों को सदगति मिले। अब ये कहानी वहां प्रचलित है गया में इस तरीके, तभी से कहते वहां पे गया में जो है विष्णुपद मंदिर है और एक पत्थर पर विष्णु के पैरों के निशान बने हुए हैं, और कहते ये जो पत्थर है ये गयासुर राक्षस का, असुर का शरीर है। तो इस तरीके की मान्यताएं हैं, और इस तरीके की मान्यता में लोग दूर दूर से गया में पिंडदान करने जाते हैं। वहां फल्गु नदी है, फल्गु नदी में लोग पिंडदान करने जाते हैं। तो यही मान्यता थी। तो गोकर्ण ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए गया में भी पिंडदान किए, प्रयागराज तीर्थ में भी तुम्हारे लिए श्राद्ध कर्म किए। उसने कहा, एक नहीं 100 बार गया पिंडदान करो तब भी सदगति नहीं मिलने वाली, तब भी सदगति नहीं मिलने वाली, कोई और उपाय करो। गोकर्ण भगवान सूर्य का उपासक है, और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की कि मेरे भाई धुंधकारी को प्रेत होने से कैसे मुक्ति मिले। तो कहते भगवान सूर्य ने गोकर्ण को सलाह दी कि इसे 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने वो आयोजन किया। एक कहते 7 गांठ का बांस रखा, उस बांस में, पोले बांस में ये धुंधकारी प्रेत निवास करता। एक एक दिन की कथा पूरी होती, एक एक गांठ टूटती जाती, और 7 दिन की कथा पूरी हुई तो 7 गांठें टूट जाती, और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। भगवान विष्णु के पार्षद आते, और भगवान विष्णु के पार्षद देवदूत उसे विमान पर बैठ के बैकुंठ में ले जाते। तो दिखाया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता, सदगति मिल जाती है। तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से सदगति भी आती है। और देखो यहां पे ये दिखा, ये यथार्थ में इसका आध्यात्मिक अर्थ देखो तो क्या है कि हमारा ये शरीर है, ये तुंग्रभद्रा है। तुंग्र का अर्थ है कल्याण करने वाली, भद्र माने कल्याण करने वाली, विशेष कल्याण का शरीर हमारे परमार्थ पे लगाएं, सेवा में लगाएं, भजन में लगाएं, तो इस शरीर से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि ये शरीर जो मिला है बड़ी भगवान की कृपा से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ओ पाहे न जेहि पर लोक सिधारा। सो परत्र दुख पाए हैं, सिर धुन धुन पछताए, ओ काल ही कर्म ही ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का जीवन कब मिलता है? जब भगवान की बड़ी कृपा होती है। कहते 84 लाख योनि भटकने के बाद तब ये मिलता है। और सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। यद्यप देवताओं के पास भोग साधन ज्यादा है, विलासता के साधन ज्यादा हैं, लेकिन वहां पे कब तक देवता स्वर्ग में कब तक रहते हैं? जब तक उनके पास पुण्यों की पूंजी है। और पुण्य उनके नष्ट हुए तो छीड़े पुण्य मृत्यलोके विशंति, गीता में आता है। पुण्य छीड़ हुए तो देवता भी फिर मृत्यलोक में आएंगे, तब और ज्यादा पुण्य कमाएंगे। तो फिर तो उनको एक टेम्परेरी वीजा मिलेगा उनको वहां रहने का, परमानेंट नहीं। तो थोड़े समय के लिए वहां जाएंगे। और मनुष्य जीवन कैसा है? ये कर्म भूमि है, कर्म योनि है। देखो, बाजार में अगर चांदी और लोहा एक भाव हो, जिस भाव चांदी है उसी भाव लोहा हो, और तुम्हारे हाथ में पारस मणि हो, तुम्हारे पास पारस मणि हो, तो क्या खरीदोगे? सोचो, लोहा खरीदोगे या चांदी खरीदोगे अगर तुम्हारे हाथ में पारस मणि है? क्योंकि पारस मणि की विशेषता क्या है कि पारस मणि के बारे में बताया कि पारस मणि लोहे को सोना बना देती है। पारस मणि लोहे को सोना बना देती है। और अगर पारस मणि तुम्हारे पास है और लोहा चांदी एक भाव होने पर तुम चांदी नहीं खरीदोगे, लोहा खरीदोगे। क्यों? कि लोहा को तुम पारस मणि के माध्यम से सोना बना सकते हो। ऐसे ही मनुष्य जीवन में देवताओं के पास सुविधा ज्यादा है, लेकिन देवताओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति करना हो, आवागमन से मुक्त होना हो, तो ये मनुष्य जीवन है। इसलिए कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी ये दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्या ये मनुष्य जीवन क्या है? साधन किसके लिए? मोक्ष की। जो देवताओं को नहीं हो, देवताओं को भी मोक्ष मिलेगा तो मनुष्य जीवन से ही मिलेगा। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का मार्ग है। इस मनुष्य जीवन से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और पाहि न जेहि परलोक सुधारा। मनुष्य जीवन पाके भी अगर हमने अपना मोक्ष नहीं पाया, परमात्मा की भजन नहीं किया, आत्म कल्याण नहीं किया, आत्मज्ञान की तरफ नहीं गए, तो ऐसे ही उस आदमी का जीवन कैसा है? सो परत्र दुख पाए हैं, सिर धुन धुन पछताए। ऐसा व्यक्ति अपनी अंतिम अवस्था में जब मौत सामने दिख रही है तो क्या करे? सिर पीटता है कि मेरा जीवन बेकार चला गया, ये जीवन बेकार चला गया। जो पाया था वो सब छूट गया, छिन गया, खाली जा रहे, दुखी होके जा रहे, रोते 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 आए थे और रोते रोते जा रहे। जब तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए, जब तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चले तू हास है जग रोए। इस संसार में जब आए थे तो रोते हुए आए थे, संसार हंस रहा था, हम रो रहे थे। अब जाओ तो ऐसे जाओगे, तुम हंसते हंसते जाओ, संसार तुम्हारे लिए रोए। ऐसी करनी कर चले तू हास है जग रोए। रोते रोते आए थे, रोते रोते चले गए संसार में, पाया। और ऐसे लोग अंत में कहते क्या हैं? अपना दोष अपने ऊपर नहीं लेंगे कि हमसे कोई भूल हो रही थी, हम बेहोशी में, मूर्छा में, नशे में खोए हुए थे, संसार के नशे में, धन के नशे में, पद के नशे में, परिवार के नशे में, हम किसी मूर्छा में, हम नशे में खोए। अपना दोष नहीं मानेंगे, तब क्या कहेंगे? काले ही कर्म ही ईश्वर। कहते समय नहीं मिला, समय पे दोष लगेंगे। समय नहीं मिला भगवान का भजन करने के लिए, चुनाव लड़ने का समय मिला, फैक्ट्रियां कमाने का, धोखा देने का, झगड़े करने का समय मिला, लेकिन भजन करने का समय नहीं। काल ही कर्म ही, कहते भाग में ही नहीं है। ऐसे लोग भाग बीच में ले आएंगे। हमारे भाग में भजन नहीं था, हमारे भाग में भगवान का आत्मज्ञान नहीं था, भाग को बीच में लाएंगे। और फिर ईश्वर को लाएंगे। ईश्वर ने हम पर कृपा नहीं की,
ईश्वर ने कृपा नहीं की इसलिए हमें आत्मज्ञान नहीं मिले, इसलिए हम अपना जीवन नहीं सुधार पाए। ईश्वर ने, बाबा ईश्वर तो सबको ऊपर कृपा कर रहा है, तुमने खुद अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं की। ईश्वर तो कृपा सब पे कर रहा है। ईश्वर ने तो सबको श्वास लेने के लिए हवा दी, पीने के लिए जल दिया, खाने के लिए अन्न दिया। ईश्वर तो सबको समान, सूरज की रोशनी सबको समान दे रहा है। लेकिन अपनी, तुम ईश्वर की कृपा तो है, तुमने खुद अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं की। तुमने वो कृपा संसार पे की, व्यक्तियों की, पद की दौड़ में दौड़े, दौलत की दौड़ में दौड़े, लेकिन आत्म कल्याण की तरफ एक पैर भी नहीं बढ़ा, एक कदम भी आत्म कल्याण की तरफ नहीं बढ़ा। सो परत दुख पाए हैं, सिंधुन पछताए, काले कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। ऐसे झूठे झूठे मिथ्या दोष लगेगा, समय पर दोष लगे, समय नहीं मिला। कभी कभी हम लोग आते हैं और उनको कभी किसी काम के लिए कहो, किसी तीर्थ में, कहीं सत्संग के लिए, भजन के लिए, सत्संग के लिए, कभी कहो कि भाई सत्संग सुनो, हम महाराज आपकी कृपा होगी तो आएंगे। यानी अगर वो नहीं आए हैं तो दोष उनका नहीं है, हमारी कृपा में कमी रही। वो ये नहीं कहेंगे हम नहीं आएंगे, ये कहेंगे आपकी कृपा होगी तो आएंगे। और अगर नहीं आ पाए हैं, सत्संग नहीं सुना है, नहीं कर पाए हैं, तो दोष उनका है, संत का दोष है। ऐसे लोग बड़ी चालाकी से बातें करते, आपकी कृपा होगी। दुकान जाते हो तब नहीं कहते आपकी कृपा होगी तो दुकान पे जाएंगे। चुनाव लड़ते हो तब नहीं कहते आपकी कृपा होगी तो ये धन कमाने में आपकी कृपा। वहां कृपा की मांग नहीं करते हम, लेकिन अच्छे कामों के लिए, भले कामों के लिए, भजन के लिए, भगवान के भजन के लिए, सत्संग के लिए आपकी कृपा होगी। बहानेबाजी, झूठे झूठे बहाने। ऐसे व्यक्ति होता कि से ते परत दुख पाए हैं, सिर धुन धुन पछताएं, काले कर्म ईश्वर मिथ्या, झूठे झूठे दोष लगाएं। तो ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान की बड़ी कृपा से, ये भजन में लगाओ। धुंधकारी भटक गया और भटकने के कारण उसके जीवन में, अब यहां पे एक बात और देखो, धुंधकारी को लेने के लिए देवदूत आते और वो विमान में बैठ के बैकुंठ चला जाता। श्रीमद् भागवत कथा से उससे सदगति मिल गई, लेकिन वो श्रीमद् भागवत कथा में जगाती है। मात्र यही नहीं कि सुनना, सुनते तो बहुत लोग। वहां पे प्रश्न खड़ा ये हुआ कि यहाँ पे जब गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई तो बहुत लोग सुन रहे थे, लेकिन मात्र वो विष्णु विमान आया, पार्षद आए, विष्णु विमान दूत लेके आए, भगवान विष्णु के दूत विमान लेके, सिर्फ धुंधकारी ही क्यों गया और क्यों नहीं गए कोई? धुंधकारी ने 7 दिन प्रार्थना सुनी थी, मन को एकाग्र करके, विचार पूर्वक सुनी थी, उपवास करके सुनी थी। आज हम लोग क्या करते हैं? एक बार मैं कहीं कथा कर रहे थे, एक सज्जन कहते, महाराज मेरा तो जब से यहाँ पे गीता भवन बना है 30 साल से लगातार मैं कथा सुन रहा, 30 साल से एक दिन भी कथा का नागा नहीं किया। और एक दिन कह लगे, महाराज लेकिन आज एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई? कि कल मेरी कोर्ट में तारीख है, मुझे जाना है, कोर्ट में तारीख पर जाना है, और कल मुझे लगता है कि मेरा 30 साल का जो नियम था, संकल्प था कथा सुनने का नियम, कल मेरा टूटेगा, हम कथा नहीं सुन पाएंगे क्योंकि हमें कोर्ट में जाना है, पेशी है हमारी। तो मैंने कहा कल कथा सुनने के लिए अपने बेटे को भेज देना, और बेटा कुछ मोटी मोटी बातें कथा की तुम्हें सुना देगा। कि नहीं महाराज आपकी कथा में हम बेटे को नहीं भेजेंगे। हमने क्यों? मेरी कथा में ऐसा क्या दोष है कि आप बेटे को नहीं भेजेंगे? कि कहीं आपकी कथा सुन के मेरा एक ही बेटा वो बैरागी ना हो जाए, वो कहीं साधु ना बन जाए, एक ही बेटा। मैंने कहा तुम 30 साल से कथा सुन रहे हो, तुम में कहीं साधुता का एक लक्षण भी नहीं आया, तुम में बैराग्य की एक किरण भी ज्ञान नहीं उतरी, और तुम्हारा बेटा एक दिन में मेरी कथा सुन के बैरागी हो जाएगा, संत बन जाएगा, अनासक्त हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता? कहा महाराज हमने ये सफेद बाल किए हैं जरा अनुभव से किए हैं, खाली धूप पे नहीं किए, अनुभव से किए। मैंने क्या अनुभव से किया? कि जब हम संतों की कथा में आके बैठते हैं तो एक आसन लेके आते हैं साथ में, उस आसन को बिछा लेते, उस पर बैठते, और जब जाते हैं तो आसन ऐसे झाड़ देते, ऐसे झाड़ देते, कुछ लेके नहीं जाते, यहां सुना वहीं छोड़ देते, कुछ सुन एक कान से सुना दूसरे से निकाल देते, सारा सुना हुआ वहीं झाड़ देते। मैंने कहा फिर तो तुम 30 साल का 30 जन्म तक भी सुनोगे, तुम वैसी की वैसी रहोगे। तुमने बड़ी चालाकी कर ली है
कि कथा सुन लिया है बस, लेकिन साथ कुछ नहीं रखना। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जो श्रवण मनन निदिध्यासन, पहले सुना है और सुनने के साथ साथ उस पर विचार करो, चिंतन करो। आप देखो ना, एक पशु चारा खा लेता, गाय भैंस चारा खाती है, चारा खाने के बाद वो जुगाली करती है। तुम सब भी, हम सब भी जुगाली करते हैं। कोई तुम्हें एक गाली दे दे और फिर देखो घंटों उसकी जुगाली होगी, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने घंटों घंटों कई कई दिन तक। और कई कई लोग तो हमें ऐसे तक मिलते, महाराज उसने ऐसी बात कह दी कि एक जन्म के हम 7 जन्म भी नहीं भूलेंगे, यानी 7 जन्म तक वो जुगाली होती रहेगी। बुराई की, गाली की, तुमने 7 जन्म की तैयारी कर ली जुगाली करने की, मनन करने की, चिंतन करने की, अंदर उसको बनाए रखने की। लेकिन भगवान की भक्ति का, सत्संग का कितनी देर तक सुनते हो, कितनी देर तक उस पर विचार करते हो? बस झाड़ देते कि आई गई, बात नहीं बनती है। लाख प्रवचन सुन लो, लाख भाषण सुन लो, लाख प्रवचन सुन लो रोटी के ऊपर, लेकिन खाओगे नहीं तो पेट नहीं भरेगा। लाख डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कि एक गोली सुबह, एक गोली शाम, एक गोली दोपहर को, लाख पढ़ते, रोज पढ़ लो, रोज पढ़ लो, लेकिन गोली खाओगे नहीं, दवा खाओगे नहीं, बीमारी से मुक्त नहीं होगे। बीमारी से मुक्त होना है, स्वस्थ होना है तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है उसे खाना पड़ेगा, अनुभव में लाना होगा, जीवन में उतारना होगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं श्रवण मनन निदिध्यासन, सुना है उस पर विचार करो, और जो विचार किया है उस पर जीवन में जियो, उसे अपने अनुभव में लाओ, अपने जीवन में उतारो। कहते हैं महाभारत में कथा आती कि गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। जब कौरव पांडवों को शिक्षा दे रहे थे तो पहला पाठ उन्होंने दिया, कौरवों को भी पांडवों को सबको एक पाठ दिया, सत्य। पहला दिन सत्य का पाठ। दूसरा दिन आया, सबसे पूछा पाठ दोहराओ, पहला पाठ क्या था? सबने दोहरा दिया, सत्य। सबको याद हो गया, लेकिन उनमें से एक ही व्यक्ति था जो एक पाठ याद नहीं कर पाया, वो थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी अभी याद नहीं हुआ, पहला पाठ अभी याद नहीं हुआ। उनको लगा चलो थोड़ा नहीं इसने कर पाया होगा, और दूसरे लोगों के 2-2 पाठ हो गए। दूसरे दिन फिर युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर पहला पाठ क्या? गुरुजी याद नहीं हुआ। एक नहीं, और कौरवों के दुर्योधन दुशासन के 7-7 पाठ आगे हो गए, लेकिन महाराज युधिष्ठिर एक पाठ से आगे नहीं बढ़ पाए। गुरु द्रोणाचार्य को बड़ा क्रोध आया कि जो कौरव और पांडव में सबसे ज्येष्ठ है और नियमानुसार इसे ही राज्य का राजा बनना चाहिए, और ये इतना मूढ़ बुद्धि है, इतना मूर्ख है, ना समझ है कि 7 दिन हो गए और एक पाठ याद नहीं कर पाया सत्य का। तो उन्होंने पूछा कैसे तूने याद किया? कहा गुरुजी 7 दिन हमने कोशिश की कि हमारी वाणी में सत्य हो, हमारे विचार में सत्य हो, हमारे व्यवहार में सत्य हो। सत्य को हमने जीवन में जिया, उतारा। सत्य अपने हमारे जीवन में ओतप्रोत हो जाए, घुल मिल जाए, हमारे व्यवहार में, वाणी में, विचार में सत्य आ जाए। गुरु द्रोणाचार्य को आया कि ऐसा पाठ तो हमने भी नहीं पढ़ा। शास्त्र बहुत पढ़ लिए, लेकिन अनुभव में कुछ नहीं है, व्यवहार में कुछ नहीं है। कथनी मीठी खाणसी करनी बिस्की लोय, कथनी मीठी खाणसी करनी बिस्की लोय, और कथनी तज करनी करो तो विष से अमृत हो। बड़ी बड़ी बातें तो कथनी तो लोगों के पास होती, किताब पढ़ ली और सुना दिया, लेकिन करनी में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, बात नहीं बनती है। कम पढ़ो लेकिन व्यवहार में आना चाहिए। तो जो 7 दिन कथा सुनी धुंधकारी ने, उस पर विचार किया, मनन किया, जीवन में जिया। और अगर उससे जिया ना होता तो बताना, चाहे जितना तुम भाषण सुन लो रोटी के ऊपर, खाना नहीं खाया नहीं तो पेट नहीं भरेगा। एक बात और यहां आती है कि आत्मदेव ब्राह्मण के बारे में, कि आत्मदेव ब्राह्मण जीवन में संतुष्ट नहीं था।
अगर आज हमारी सबकी कोशिश क्या होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि परिस्थितियां ऐसी हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जिसके कारण से मैं दुखी हूं। ये प्रतिकूलता है, ये प्रतिकूलता है, ये प्रतिकूलता है। पारिवारिक प्रतिकूलता हो सकती है, सामाजिक प्रतिकूलता हो सकती है, ईश्वरीय प्रतिकूलता हो। तो इन प्रतिकूलताओं के कारण से मैं दुखी हूं। अगर तुमने कोशिश ये की ये बाहर की प्रतिकूलताओं को हम अनुकूलता में बदलें, तो तुम सारा जीवन जितना चाहो उतना लगा दो, एक जीवन भी कम पड़ेगा, बाहर की प्रतिकूलताओं को तुम अनुकूल नहीं बना पाओगे। और कभी कोई कर नहीं सका। बड़े से बड़े सम्राट जो हुए वो भी बाहर की सारी प्रतिकूलताओं को अनुकूल नहीं कर सके। एक ही उपाय है, प्रतिकूलताएं कैसी भी हो, अपना मन अनुकूल कर लो, अपना मन अनुकूल कर लो। और मन अनुकूल है, जो है, रात है स्वीकार है, दिन है स्वीकार है, गर्मी है स्वीकार है, सर्दी है स्वीकार है। ऐसी स्वीकार की प्रवृत्ति हो कि उन प्रतिकूलताओं को तुम स्वीकार करने लगो। एक बार कहते हैं कि एक नाथ जी भगवान के मंदिर में आते, और जब एक नाथ जी भगवान के मंदिर में आते तो एक नाथ जी की पत्नी बहुत सुलक्षणा है, बड़ी मृदुभाषी है, सरल है, सहज है, विनम्र है, सेवा भाव है। तो एक नाथ जी आके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है। विट्ठलनाथ के मंदिर में आके भगवान से कहते, प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है कि तुमने पत्नी ऐसी सुलक्षणा दी, मृदुभाषी दी, धर्म में सत्संग में रुचि रखने वाली दी। तुम्हारी बड़ी कृपा है प्रभु, हमें घर में ही सत्संग का लाभ हो रहा है। पत्नी नहीं दी तो संत दी है, घर में ही सत्संग का लाभ हो रहा है। घर 24 घंटे हमारे साथ में संत रहते। एक नाथ भगवान को धन्यवाद दे रहे कि पत्नी सुलक्षणा है, संत स्वरूप है। धन्यवाद भगवान को, आभार व्यक्त। थोड़ी देर में दूसरा संत पहुंचा, तुकाराम पहुंचा। तुकाराम की पत्नी बड़ी कर्कशा है, बड़ी झगड़ालू है, बहुत कठोर बोलती है, बात बात में झगड़ा करती है। तुकाराम आके भगवान को धन्यवाद देते, प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुमने ऐसी कर्कशा पत्नी दी तो हम मंदिर में आते हैं, घंटों अपना भजन करते हैं बैठ के। अगर पत्नी कर्कशा नहीं होती, बहुत मृदुभाषी होती, प्रिय होती, तो शायद मेरा आकर्षण उसके प्रति ज्यादा होता, आसक्ति उसके प्रति ज्यादा होती, भजन में मेरा मन शायद कम लगता। प्रभु तुमने बड़ी कृपा की कि अब हमारा अपने आप बिना किसी बहुत प्रयास के सहज में मन परिवार से दूर रहता है, जाने का दिल ही नहीं करता है। सुकरात की पत्नी के बारे में कहते हैं, सुकरात की पत्नी बड़ी कर्कशा थी, बड़ी कठोर बोलती थी, झगड़ा करती थी। एक दिन सुकरात किसी विचार में तल्लीन थे, बैठे हुए थे, विचार में तल्लीन थे, और वो बर्तन धो रही थी। बर्तन धोते धोते सुकरात को गालियां निकाल रही थी। सुकरात कुछ बोल नहीं रहे थे, ना हाँ ना, वो गालियां निकाल रही थी। सुकरात अपने विचार विमग्न थे, किसी अलग भाव दशा में थे। उसने देखा ना ये हाँ कर रहा ना कर रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा, और वो गालियां निकाल रही। वो गालियां देते देते थक गई, तो क्रोध में आके जो बर्तन धोने का पानी था, वो बर्तन धोने का पानी उसने सुकरात के ऊपर डाल दिया। और सुकरात के ऊपर जो बर्तन धोने का पानी डाल दिया, तो सुकरात हंसने लगे कि जो बादल गरज रहे थे वो बरसने भी लगे। बहुत बार तो ऐसे होते कि बादल गरज के ही रुक जाते हैं, लेकिन आज गरजे हैं तो बरसे भी। और सुकरात मुस्कुराए, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई झगड़ा नहीं किया। किसी ने सुकरात से पूछा, सुकरात ऐसी पत्नी को तुमने छोड़ क्यों नहीं दिया? सुकरात ने कहा, ये मेरी गुरु है। इससे हमें यह सीख मिली है कि अगर ये मुझे क्रोध नहीं दिला पाई तो संसार में कोई व्यक्ति मुझे क्रोध नहीं दिला सकता। इसके कारण से हमारे अंदर धैर्य बढ़ा, सहनशीलता बढ़ी हमारी। ये तो हमारी गुरु है, जिसके कारण से मेरी सहनशीलता बढ़ी, मेरा धैर्य बढ़ा, मेरा क्षमा भाव बढ़ा। कहने का अर्थ, प्रतिकूलता को भी अपना मन बदल लो तो अनुकूलता बन जाती है।
तुकाराम कहने लगे, प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है कि पत्नी हमारी थोड़ा कर्कशा बुद्धि की है, इसलिए मुझे परिवार की आसक्ति नहीं है, पत्नी के प्रति आसक्ति नहीं है। भजन में बैठते निश्चिंत होके, अनासक्त होके, बीतरागी होके खूब गहरी डुबकी लगा जाते हैं भजन में, मन बाहर जाता ही नहीं। थोड़ी देर में तीसरा एक संत और पहुंचा, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता भगवान को धन्यवाद दे रहा, किस बात में? नरसिंह मेहता की पत्नी की मौत हो गई। वो कहता, प्रभु पत्नी थी, कोई जिम्मेदारी एहसास करते, स्वाभाविक है और होना भी चाहिए कि हर गृहस्थ को पारिवारिक जीवन में है, पत्नी है, परिवार है, तो उस अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और इस भाव से कि ये परिवार नहीं है, परमात्मा के रूप है। पति है तो परमात्मा का रूप है, पत्नी है तो परमात्मा का रूप है, माता पिता है तो परमात्मा का रूप है। अरे बाबा, जब मंदिर की मूर्तियों में हम भगवान को देख सकते हैं तो इंसान में भगवान को नहीं देख सकते? जो परमात्मा के सजीव सचेत चलते फिरते मंदिर है। पहले इंसान में भगवान को देख लो, प्राणियों में भगवान को देख लो। तो हमारे घर में अगर माता पिता है, पति पत्नी है, संतान है, भगवान के रूप है। उस भाव से जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन नरसिंह मेहता कहता, अभी तक मेरी जिम्मेदारी एक एहसास करते थे, अब कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, अकेले। अब एक ही जिम्मेदारी है कि ये हमारा अंतिम समय परमात्मा के भजन में, एक एक श्वास परमात्मा के भजन में लग जाए, आत्म कल्याण में हमारा जीवन लग जाए। जो समय, जो श्वास अब समय शेष हैं, ये आत्म कल्याण में लगा, भगवान के भजन में लगा दे, साधना में लगा दे। कहने का अर्थ है, परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो, उसे स्वीकार कर लो। जो भी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की दी हुई है। और देखो, हम बहुत बार, अगर ये ऋतु परिवर्तन ना हो, रात दिन ना हो, ये ऋतुएं भी हमें बहुत कुछ देती हैं। जब सर्दी पड़ती है तो सर्दी में बहुत कुछ मिलता है, गर्मी आती तो गर्मी में बहुत कुछ मिलता है। पृथ्वी, वायुमंडल पूरा एक दूसरे से एडजस्ट करता है। एक ही तरह का मौसम हो तो अनुकूलता नहीं होगी। अलग अलग तरह के मौसम आते हैं, अलग अलग तरह की वनस्पतियां होती हैं, अलग अलग तरह के पशु पक्षी होते हैं। तो एक वैधव्यता होती है इस प्रकृति में, एक वैधव्यता। एक ही रंग के फूल हों, सोचो अच्छे लगेंगे। एक ही तरह का भोजन आपको रोज करने को मिले, आपको अच्छा लगेगा। आप भोजन में वैरायटी चाहते हैं, आप वस्त्रों में वैरायटी चाहते हैं, फूलों में वैरायटी चाहते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा ने अलग अलग तरह की ये वैधव्यता दी, डाइवर्सिटी दी। तो उसे जो है वो परमात्मा का प्रसाद है, और उसको स्वीकार करो, अच्छे भाव से स्वीकार करो, भगवान की बड़ी कृपा है। तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से सदगति मिलती है। गोकर्ण ने भागवत सुनाई धुंधकारी को, धुंधकारी 7 दिन में मुक्त हो जाता। और ये 7 गांठ जिसमें धुंधकारी रहा प्रेत, ये 7 गांठ थी बांस की। बांस मानी वासना, बांस क्या है? वासना। और वासना की 7 गांठ है, कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्षा, भय, अहंकार। ये 7 गांठें हैं वासनाओं की। एक एक गांठ टूटे, काम से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, लोभ से मुक्त हो, अहंकार से मुक्त हो, ईर्षा से मुक्त हो, भय से मुक्त हो। इसी को जैन धर्म में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सत्संग सुनने से, श्रवण कहते हैं, जैसे श्रवण, सत्संग सुनने से वो निर्ग्रंथ हो गया, ग्रंथियां टूट गई, गांठें खुल गई। तो ये गांठें कब खुलती हैं? सत्संग से। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करोगे, तुम्हारे अंदर की गांठें खुलेंगी, मन निर्ग्रंथ हो जाएगा और परमात्मा की जीवन में प्राप्ति हो जाएगी। ये मन हमारा धुंधकारी है, और ये मन धुंधकारी है, इसे सत्संग में लगा लो, भजन में लगा लो। तो हमारे मन को सुधारने के लिए, और मन है, दुर्गति है तो मन से है, और सदगति है तो मन से है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष। तो ये मन कैसे सुधरेगा कि दुर्गति से सदगति की तरफ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करोगे तो सदविचार आएंगे, सदविचार आएंगे तो सदकर्म होंगे, और सदकर्म होंगे तो सदगति मिलेगी। ये सदविचार
और सदकर्म कैसे, इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती? श्रीमद् भागवत कथा से। तो श्रीमद् भागवत कथा में कौन कौन सी अब कथाएं हैं, कल से उन पर विचार करेंगे। तो श्रीमद् भागवत कथा के महत्व में दो बातें आ गई कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जीवन में ज्ञान, वैराग, भक्ति आती है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जीवन में सद्विचार आते हैं, सदकर्म होते हैं और सदगति मिलती है, प्रेत भी उससे मुक्त हो जाते हैं। तो आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।